हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आयत से संबंधित कुछ प्रश्न। आयत के क्षेत्रफल से संबंधित। तो पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 100 मीटर और 50 मीटर है। साहित्य आयत के दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो आयत के लंबाई जो है वो 100 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 50 मीटर है। तो लेंथ जो है इसकी वो 100 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो 50 मीटर। तो इसका हमने क्या निकालना है, दो बिंदुओं के बीच अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कितनी हो सकती है, जो इसका विकर्ण होता है। तो अधिकतम दूरी जो है वो क्या होगी, जो इसका विकर्ण होगा। अधिकतम दूरी होगी जो इसका विकर्ण होगा। तो विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 100 का वर्ग प्लस 50 का वर्ग का वर्गमूल। तो ये होगा 10,000 प्लस 2,500। ये हो गया 12,500 का वर्गमूल। ये होता है 50 और वर्गमूल 5 मीटर जो है वो इसके विकर्ण की लंबाई आएगी 50 वर्गमूल 5। इससे अगला जो प्रश्न है, एक आयताकार खेत की एक भुजा 15 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी विकर्ण 17 मीटर है और भुजा की लंबाई 15 मीटर है। तो दूसरी भुजा जो आएगी, दूसरी भुजा आएगी 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग। 17 का वर्ग माइनस 15 का वर्ग ये आएगी दूसरी भुजा, क्योंकि ये विकर्ण की लंबाई है 17। विकर्ण जो है वो, क्योंकि आयत जो है वो समकोण त्रिभुज बनेगी इसमें। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग माइनस दूसरी भुजा का वर्ग। तो 289 माइनस 225, ये आएगा 8 मीटर जो है वो दूसरी भुजा आ गई। तो क्षेत्रफल आएगा, अब क्षेत्रफल एक भुजा है 15 और दूसरी भुजा आ गई 8। तो 15 गुणा 8 ये हो गया 120 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे कि विकर्ण दिया हुआ है और एक भुजा दी है, तो फार्मूला हम इस तरह से लगाते हैं। दूसरी भुजा निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद 13 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने में, तो ये जो 13 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा कमरा है, तो इसका जो क्षेत्रफल आया वो 13 गुणा 9 117 वर्ग मीटर जो है वो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब दरी की जो चौड़ाई है वो 75 सेंटीमीटर है। दरी की चौड़ाई 75 सेंटीमीटर बराबर है 75 बटा 100, 3/4 मीटर जो है वो दरी की चौड़ाई आ गई। तो दरी की लंबाई कितनी आएगी, दरी की लंबाई, तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग कर देंगे। 117 गुणा 4/3 हो जाएगा और ये 156 मीटर जो है वो दरी की लंबाई आ जाएगी। अब इसका जो लंबाई है आगे और चौड़ाई ये आगे। 12 रुपये 40 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से हमने इसका व्यय निकालना है। तो व्यय कितना हुआ, 156 गुणा 12.40। इसको हम गुना करेंगे
तो हमारे पास आएगा 1934.40 रुपये जो है वो इसका व्यय आ जाएगा। तो क्या किया हमने, क्षेत्रफल निकाला, दरी की चौड़ाई निकाली और दरी की लंबाई, क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दिया, लंबाई आ गई, तो व्यय जो है वो इतना आ गया। उसके बाद एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो अगर चौड़ाई जो है वो x है तो लेंथ हो जाएगी 2x। बोलता है यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो जो क्षेत्रफल है, जो पहले क्षेत्रफल था कितना था, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका जो फर्क है वो 75 वर्ग सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है। यानी कि नए क्षेत्रफल में से पुराना क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो पुराना क्षेत्रफल क्या है, लंबाई 2x और चौड़ाई ये, तो पुराना क्षेत्रफल ये और नया ये, इसमें 5 घटा दिए और 5 जोड़ दिए, तो हमारे पास आया 2x² माइनस 5x प्लस 10x माइनस 25 माइनस 2x² बराबर है 75। तो ये 0 हो गया और यहाँ पर 5x और 75 और 25 प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 100, x हो जाएगा 100/5 यानी कि 20। तो 20 मीटर जो है वो लंबाई आ गई इसकी आयत की, आयत की लंबाई पूछी हुई थी तो 20 मीटर आ गई। उसके बाद आयत की लंबाई, आयत की एक्स, आयत की पूछी थी लंबाई, लंबाई जो है वो ये चौड़ाई आई, चौड़ाई जो 20 मीटर, 20 मीटर, तो लंबाई जो है वो आएगी 20 गुणा 2 यानी कि 40 मीटर जो है वो इसकी लंबाई आ जाएगी, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो एक्स चौड़ाई है तो चौड़ाई 20 मीटर आई और लंबाई जो है वो क्या थी 2x, 2 से गुणा हो जाएगी तो 40 मीटर जो है वो इसकी चौड़ाई लंबाई आ गई। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल 120 वर्ग, परिमिति 46 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी विकर्ण की लंबाई जो है वो, क्योंकि इसमें क्या दिया है परिमिति, तो परिमिति क्या होगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है कितना है 46, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गई 23, तो यहाँ से लेंथ जो है वो आएगी 23 माइनस ब्रेड्थ, 23 माइनस ब्रेड्थ, तो क्षेत्रफल क्या है 120, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है 120, तो लेंथ कितनी है 23 माइनस बी इंटू बी बराबर हुआ 120, तो कितना हुआ 23v माइनस b² बराबर 120, तो यहाँ से b² माइनस 23v प्लस 120 बराबर है 0, तो यहाँ से आ गया b² माइनस 15v माइनस 8v प्लस 120 बराबर है 0। इसके 15 और 8 23 होते हैं और 15 को 8 से गुणा करें तो 120 होते हैं। b माइनस 15 8 इंटू बी माइनस 15 बराबर है 0, तो b माइनस 15 इंटू बी माइनस 8 बराबर है 0, तो b बराबर है 15 और b बराबर है 8, तो इसकी जो लेंथ है वो 15 आएगी और चौड़ाई जो है वो ब्रेड्थ जो है वो 8 मीटर आएगी, तो इसका विकर्ण जो है वो, विकर्ण जो है वो आएगा 15 का वर्ग जमा 8 का वर्ग का वर्गमूल, 225 जमा 64, 225 जमा 64 का वर्गमूल 289 का वर्गमूल आता है 17, तो 17 मीटर जो है वो इसकी विकर्ण की लंबाई आ जाएगी।
तो इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।